दोस्तों, आज की कहानी है नई बहू के आने से कमरे की तैयारी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज सुमेधा जी के घर में फर्नीचर का काम चल रहा था। सुमेधा जी अपने छोटे बेटे अमर के कमरे को तैयार करवा रही थी, जिसमें वार्डरोब तैयार कराया जा रहा था। अटैच बाथरूम अभी कुछ दिन पहले ही कंस्ट्रक्ट करवाए गए। दरअसल अगले महीने अमर की शादी है, इस लिए उस कमरे को तैयार कराया जा रहा था। सुमेधा जी के साथ साथ उनकी बड़ी बहू अरुणा भी वार्डरोब किस तरह से होना चाहिए, उसमें कितने शेल्फ चाहिए, वह सारी चीजें बताई जा रही थी ताकि शादी के बाद नई बहू सुनैना को कोई परेशानी ना हो। सुमेधा जी के लिए परिवार में बड़ा बेटा अजय और उसकी पत्नी अरुणा और उनके दो बच्चे आशी और आरू हैं। वही छोटा बेटा अमर, जिसका 2 महीने बाद सुनैना के साथ विवाह तय हुआ है, और सबसे छोटा बेटा अतुल है। तीनों भाई मिलजुल कर रहते हैं। उनके पति का 2 साल पहले ही देहांत हुआ है। तीनों भाई मिलकर ठीक ठाक कमा लेते हैं, जिससे घर खर्च चलाने के साथ ही थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती है। अरुणा भी समझदार है। सुमेधा जी के साथ मिलकर वह घर अच्छे से संभाल लेती हैं। आज जब फर्नीचर का काम चल रहा था, उस समय पड़ोस की सरला मौसी का आना हुआ। आते ही उन्होंने पूछा, और क्या करवा रहे हो? बस नई बहू के कमरे में वार्डरोब तैयार करवा रहे हैं, पर बड़ी बहू के कमरे में तो है ही नहीं। कोई बात नहीं मौसी जी, जब थोड़ी बहुत पैसों की आमद होगी तो बाद में बनवा देंगे, लेकिन उसे बुरा नहीं लगेगा। अरे अंदर जाकर देखो, वही तो सारा काम करवा रही हैं। फिर ठीक है। बड़ी बहू देवरानी के लिए नई वार्डरोब बनवा रही तो अच्छी बात है। यूं ही दिन निकलते गए और आखिर वह दिन भी आया जब सुनैना दुल्हन बनकर अमर के घर आ गई। 2-3 दिन सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद अमर कुछ परेशान सा दिखने लगा। पूछने पर काम की परेशानी का बहाना बनाकर चुप रह जाता। कुछ दिन बाद तीज का त्योहार आया। रिवाज के मुताबिक अमर और नैना को उसके पियर जाना था, तो इस बार अतुल ने कहा, बस से तो क्या जाओगे, चलो मैं अपने दोस्त की कार ले आता हूँ, उससे चलेंगे। सुनैना को भी इससे कोई ऐतराज ना था, तो उसने हाँ कर दी। अमर को ड्राइविंग आती नहीं थी, इसलिए अतुल कार खुद ड्राइव करके सुनैना और अमर को लेकर गया। जब वहां से शाम को लौटकर वापस आए तो अतुल ने अरुणा से बात की, भाभी कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्यों, क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? नहीं, मुझे वहाँ का माहौल बहुत अजीब लगा। क्यों? सुनैना, भाभी के पापा अमर भैया से कुछ पूछ रहे थे और उनको कुछ समझा रहे थे जो मुझे सही नहीं लगा। अरे बेटी दी है तो पूछना और समझाना उनका हक बनता है। अरे भाभी कुछ तो समझो। सुनैना, भाभी को ऐसा लगता है कि बड़ी बहू का मान ज्यादा है घर में। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुमने सुनने में गलती की है, मैंने बता दिया, बाकी आप देख लो। अरुणा को भी सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर उसने बात को यूं तूल देना ठीक ना समझा। उसे लगा कि अगर सुनैना को कोई
परेशानी होगी तो वह खुद बता देगी। सुनैना शुरू से ही घर में कुछ कटी कटी रहती थी। जब अरुणा किचन में काम करने आती थी तो सुनैना काम छोड़कर उसी समय अपने कमरे में जाकर बैठ जाया करती थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। घर में कोई मेहमान आता तो वह भी उसे पसंद नहीं आता। वह सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। आज शाम को सुनैना का पापा उसे मायके ले जाने के लिए आए। सुनैना के सासा जी की बेटी की शादी थी, इसलिए वह 10 दिन पहले ही उसे लेने आ गए। खाना पान के बाद जब सब लोग इकट्ठे बैठे तो सुमेधा जी ने पूछा, भाई साहब और तो सब ठीक है ना? घर में समधन जी कैसी हैं? अब क्या बताए, बाकी सब तो ठीक हैं, पर बेटी की चिंता परेशान कर देती है। कभी उन्हें भी ले आइए, वो भी देख लेगी कि कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बेटी तो परेशान ही है ना। सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। अतुल ने अरुणा की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो देखो मैंने कहा था ना। सुमेधा जी ने पूछा, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। देखिए समधन जी, ऐसा है कि घर में जितनी बहुएं होती हैं सभी को एक सम्मान मान सम्मान मिलना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। मैं अभी भी आपके कहने का मतलब नहीं समझी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कौन सा फर्क किया अपने दोनों बहुओं में? देखिए ऐसा है, जहाँ पर 2 बहुएं होती हैं दोनों को हर चीज बराबरी देनी चाहिए। एक बहू को छोटा कमरा पकड़ा दो और दूसरी बहू को बड़ा, ऐसा थोड़ी ना होता है। सुनैना ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाई कि भाभी का कमरा मुझसे बड़ा है। सुनकर सुमेधा जी को बहुत गुस्सा आया, पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए उन्होंने कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? कमरों की तो कोई बात नहीं है, मैं दोनों के कमरे एक्सचेंज करवा देती हूँ। सुनकर सुनैना खुश हो गई। अरुणा सुमेधा जी की तरफ देखने लगी। सुमेधा जी ने कहा कि कल ही मैं ये कमरे एक्सचेंज करवा दूंगी। जब सुनैना वापस आएगी तो उसे उसका कमरा तैयार मिलेगा। सुनैना जब शादी में जाकर वापस आई तो कमरे एक्सचेंज हो चुकी थी। अब सुनैना को बड़ा कमरा मिल चुका था। इसे देखकर वह बहुत खुश हो चुकी थी। लेकिन असली समस्या तो अब शुरू होनी थी। समस्या ये थी कि सुनैना के पास अलमारी एक ही थी, क्योंकि उस कमरे में वार्डरोब बना हुआ नहीं था। तो जितना सामान अलमारी में रख सकती थी वह तो रख लिया, बाकी का सामान बाहर बिखरा रहता। इसके अलावा उस कमरे में अटैच लेट बात भी नहीं। जो वॉशरूम था वह घर के बाहर की तरफ बना हुआ था, इसलिए रात को भी वॉशरूम जाना होता तो घर के बाहर निकलना पड़ता। परेशानी तो होती, पर अब बोले कैसे? खुद के पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी जो मारी थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।